हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी लाइफ की एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ जो आज से पहले मैंने कभी डिस्कस नहीं करी। जब रणवीर होने वाला था उसकी लाइफ जर्नी डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी करवाई या मेरा सिजेरियन हुआ। तो आज मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा प्लान सी सेक था। मैंने नॉर्मल डिलीवरी को चूज़ नहीं किया। उसका रीज़न ये था क्योंकि मुझे वो उस डर से, मतलब वो जो दर्द होती है उस दर्द से, वो उस चीज़ का ट्रॉमा मुझे झेलना नहीं था। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी डॉक्टर को बताया मुझे सिजेरियन करवाना है, तो मेरी डॉक्टर शी स्टार्टेड स्माइलिंग एंड शी वाज लाइक, अच्छा आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। तो आई सेड नो, बट मुझे नहीं करवाना है। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में बेटर रहता है, सिजेरियन में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है। मैं सी सेक हूँ तो मेरे को पता है। मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि जो लोग सी सेक करवाना चाहते हैं या जिनका बाय चांस उनका सी सेक हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हो ठीक है, मतलब पुराने टाइम से यही चलता आ रहा है। लेकिन सी सेक में मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया और मुझे क्या क्या लगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ। जो मुझे अच्छी चीज़ लगी सी सेक में, मैंने लेबर पेन्स देखी नहीं। मुझे एक डेट बता दी गई थी डॉक्टर ने कि आप इन डेट्स पे, मतलब 1 से लेके 10 की डेट पे कभी भी आप डिलीवरी के लिए आ सकते हो, सिजेरियन के लिए। मैंने चूज़ की 9 जून 2015। मैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गई, उन्होंने मुझे एडमिट करा। मेरा सारा वो जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जो ब्लड टेस्ट, ECG, BP, ये सब चेक हुआ मेरा। फिर वो मुझे प्री लेबर रूम में लेके गए और मुझे बहुत डर लग रहा था। वहाँ मैंने देखा कि एक और लड़की थी और वो इतना रो रही थी। उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी और उसने जब अपनी फैमिली को बोला कि, मतलब हस्बैंड को बोला कि मेरा सिजेरियन करवा दो, तो उन्होंने मना कर दिया साफ। और जब मैंने पूछा सिस्टर से कि इनको कितना पेन हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अभी सुबह से इनको पेन हो रहा है और अभी इनका बेबी 5 घंटे और लेगा। मैं और ज़्यादा उस चीज़ को लेके डर गई क्योंकि फर्स्ट टाइम है, डर है। तो फिर मेरे को वो लेके गए अंदर रूम में और मैंने अपनी डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। डर से मेरे को इतना डर लग रहा था। मैंने कहा अब ये क्या हो गया, मैं लिटरली कहाँ फंस गई हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि डोंट पैनिक, आप आराम से रिलैक्स करो, सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन लगाया। वो लगाते ही मेरा जो लोअर पार्ट था वो सारा सुन हो गया। तब भी मैंने अपने डॉक्टर का हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि मैं उस चीज़ से और डर गई। मैं नीचे का पार्ट हिला ही नहीं पा रही हूँ, मेरी लेग्स को मूव नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत अनकोऑपरेटिव पेशेंट थी। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे एक मास्क पहनाया। उस मास्क में कुछ नींद की गोली थी या समथिंग कुछ था। फिर मुझे नींद आ गई, बट मैंने फील किया कि उन्होंने मेरा स्टमक को ऐसे करके कुछ काट रही है। मुझे कुछ पेन नहीं हो रहा था एंड बेबी को ऐसे नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो वो मेरी सिजेरियन बहुत ही आराम से स्मूथली हो गई। अब बात आती है आफ्टर ऑपरेशन, क्या बेसिकली लोगों को लगता है कि आफ्टर ऑपरेशन इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मतलब नॉर्मल डिलीवरी के बाद तुम इमीडिएटली चल सकते हो। इट्स लाइक कि चलो आप बेबी हो गया, आप बिल्कुल ठीक हो। लेकिन सिजेरियन में फ्यू डेज लगते हैं, आई एग्री, बट बेरेबल पेन होती है। इतनी पेन नहीं होती कि आप बर्दाश्त ना कर सको, बट इतना पेन हो रहा था जितना मैं बेयर कर सकती हूँ। 1 वीक to 10 डेज लगे मुझे रिकवर होने में। मतलब चल सकती थी मैं, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं 10 दिन तक चल नहीं पाई थी, मैं चल सकती थी। बस 3 दिन मुझे पिलो लेके नहीं सोना था।
सर को एकदम नीचे बेड पे रख के सोना है। और उसके बाद आई थिंक साइड आराम से उठना है, आराम से लेटना है, वो सब था। बाकी उसके बाद टिल नाउ ऐसा कुछ मुझे वो नहीं लगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई उस चीज़ की वजह से कि यार मेरा सिजेरियन हुआ था तो मैं ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा ये वीडियो इसलिए बनाने के लिए कि मैंने भी बहुत सारे वीडियोस को चेक किया था, वीडियोस ढूंढी थी जब रणवीर होने वाला था। तो मैंने नॉर्मल डिलीवरी की भी देखी थी एंड सिजेरियन की भी देखी थी। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि सी सेक भी सही है, कुछ लोग बोलते कि जिनको लेबर पेन कम हुई थी उनका ये कहना था कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी है। मैंने ये वीडियो स्पेशली उन औरतों के लिए बनाई है जो अभी इस डर में होती हैं कि हाँ कितना पेन होगा, क्या होगा। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो मैं पेन का नहीं बता सकती बिकॉज मुझे पेन नहीं हुआ। हाँ, सी सेक के बाद पेन होता है बट वो पेन बेरेबल होता है। जैसे हमें कोई कट लग जाता है, उस कट में पेन होता है, स्टिचेस में उतनी ही पेन होती है। तो अगर आप भी प्लांट सी सेक करना चाहते हो तो आप सोच सकते हो उसके बारे में।